दोस्तों, इस कहानी में दो औरतें एक किटी पार्टी में जाती है और वहां पर एक हैंडसम सा आदमी देखकर उसे अपने प्यार के जाल में फंसने की कोशिश करती है। फिर आगे क्या हुआ देखते हैं इस कहानी में। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। कुछ ही समय में हमने एक किटी क्लब ज्वाइन कर लिया था। इस किटी क्लब में बहुत सारे सदस्य थे। हर महीने किसी न किसी मेंबर की तरफ से एक किटी पार्टी ऑर्गेनाइज होती थी। ऐसे ही एक बार किटी क्लब की एक मेंबर की तरफ से किटी पार्टी ऑर्गेनाइज हुई, पर उसने ये किटी पार्टी सिटी की कुछ ही दूरी पर एक बड़े रिसोर्ट में ऑर्गेनाइज की थी। यह कहानी उसी रिसोर्ट की है। हमें उसका निमंत्रण मिला तो हमने पार्टी में जाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। आंटी और मैंने अपने लिए नई साड़ी की शॉपिंग भी कर ली। अगले दिन हमें उस रिसोर्ट में जाना था। मैंने आंटी से कहा, आंटी हम मेरी स्कूटी से ही चलते हैं। आंटी ने भी इस पर हामी भर दी और हम निकल गए उस रिसोर्ट में किटी पार्टी के लिए। रिसोर्ट पहुंचकर मैं जब अपनी स्कूटी को पार्किंग एरिया में पार्क करने के लिए गई तो स्कूटी से मेरी टक्कर एक आदमी से हो गई। मेरी स्कूटी का हैंडल उस आदमी को बहुत जोर से लगा, पर जब मैं उसको सॉरी बोलने के लिए रुकी तो उस आदमी को देखती ही रह गई। उसकी उम्र कुछ 30 से 35 साल के बीच की होगी और 6 फीट लंबी कदकाठी का वह आदमी था और उसने एक प्रोफेशनल सूट बूट टाई पहना हुआ था। वह आदमी बहुत ही आकर्षक था। उसे देखकर तो मेरा मन इसे साथ वो सब करने का कर गया। मैं अपने दिमाग में उसके बदन की कल्पना करने लगी। फिर उस आदमी ने मुझसे कहा, मैम प्लीज आप देखकर गाड़ी चलाएं। मैंने उस आदमी से अपनी गलती के लिए माफी मांगी और उसे सॉरी कही। उसने भी एक प्यारी से स्माइल के साथ हमें इट्स ओके कहा और अपने फोन पर बात करने लगा। स्कूटी पार्क करके जब हम अंदर जाने लगी तो आंटी ने भी मुझसे कहा, रोमा वह आदमी कितना अट्रैक्टिव है ना, लंबी चौड़ी कद काठी का है। ऐसे मर्द मुझे बहुत पसंद है। इस पर मैंने भी आंटी की बातों में हामी भरी और कहा, आंटी ऐसे मर्दों से करने में बहुत ही मजा आता है। हम ऐसी बातें करके हंसती हुई अंदर रिसेप्शन की तरफ गए। रिसेप्शन में जाकर हमने किटी पार्टी के हॉल का पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने हमें हॉल की लोकेशन बताई। फिर हम उस हॉल की तरफ जाने लगी। मैं अपने मोबाइल में कुछ मैसेज को चेक करते हुए चल रही थी कि तभी वही आदमी जिसे मैंने अपनी स्कूटी से टक्कर मारी थी वह मुझसे टकराया। वह भी अपने फोन में किसी से बात करते हुए चल रहा था। शायद मुझसे टकराने से मेरा मोबाइल मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गए। नीचे गिरते ही मेरा मोबाइल तो पूरा टूट गया। मोबाइल की पूरी स्क्रीन टूट गई और मोबाइल का डिस्प्ले खराब हो गए। मोबाइल टूटते ही मुझे बहुत गुस्सा आया तो मैंने उस आदमी पर चिल्लाना चाहा, पर मैं उस पर चिल्ला न सकी। वह आदमी मुझे से बार बार सॉरी कहने लगा और बोलने लगा, मेरी वजह से आपका मोबाइल टूट गया, मुझे माफ कर दीजिए। उसके इस तरह माफी मांगने और सॉरी बोलने से उसने मेरे दिल को छू लिया, पर मैं क्या कर सकती थी। अब तो मेरा मोबाइल टूट चुका था। तभी उस आदमी ने मुझसे कहा, मुझे माफ कीजिए, मेरी वजह से आपको मोबाइल टूट गया है, मैं अभी आपको नया मोबाइल दिलवा देता हूँ। मैंने उससे कहा, नहीं कोई बात नहीं, इतने से के लिए आप मुझे नया मोबाइल क्यों दिलाओगे।